अभी भी न सीख पाए, अभी भी न सीख पाए तो मित्र या तो बन जाओगे श्रीलंका। अभी भी न सीख पाए, दूसरे की कंपनियों को भारत में लाओगे तो धीरे धीरे पैर तो जमेंगे। वर्तमान की सुविधा में जो जिएगा भविष्य में राज्य खोएगा। भविष्य और इतना ही नहीं, सुब्रत सागर जी देश के जो मुख्यमंत्री प्रदेश प्रदेश के, पूरे देश के नागरिकों को, प्रत्येक प्रदेश के, ये नहीं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दृष्टि ना रखें, आप मध्य प्रदेश के हो तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर दृष्टि ना रखें। प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है, जिनको हमने अपना नेता बना के रखा है उस पर दृष्टि इस बात की रखो, एक कौन से देश का ऋण लेकर के हमें सुविधाएं दे रहे हैं, कल ये ना हो जाए कि हमारी भूमि समाप्त हो जाएगी। कि तुमको लगता ऐसा है कि बिजली मिल रही है, तुमको लगता ऐसा है पंखे मिल रहे हैं, तुमको लगता है ऐसा तेल मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे और क्यों नहीं, यदि कर्ज तुम तो 5 साल में चले जाओगे, लेकिन ये भूमि का अधिपत्य तो किसके हाथ में होगा? कोई दूसरे देश का हवाई अड्डा तो नहीं बन जाएगा भारत। यदि आप ये न लगाते यहां तो मैं ऐसी बात नहीं करता। ये लगा रखा ना, सब 75 वर्ष लिखे हैं, 75 वर्ष में भी स्वतंत्रता का ध्वज लहराते रहे, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता कितनी बड़ी है इसको देखिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बीमार क्यों हुए? ओहो, तब तुमको वैद्यों का सम्मान कर ध्वजा चढ़ा रहे हो। हे मित्र, स्वतंत्र दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है? तुम्हारे बुजुर्गों ने अपत्य का सेवन किया, उसको रोग मिटाया, हमारे शहीदों ने, वीरों ने, तो आज तुम ध्वजा चढ़ा रहे, सम्मान कर रहे हो। मुझे पूरा इतिहास पता है, किसी का नाम मत लो, रो पड़ेंगे। जो बड़े बड़े केंद्रों में पहुंच गए हैं उनके वंशों से मिलो। मैंने सुना आप झांसी के हो, भैया बच के रहे झांसी वालों से आप लोग। ओ हो, पूरा इतिहास तो झांसी पर टिका है, परंतु झांसी पर आप गलत मत सोचना और क्षेत्र पर गलती मत देखना, आए लोगों पर देखो। मित्र, जब मैं छोटा था तो हिंदी में एक पाठ पढ़ाया जाता था, लक्ष्मीबाई बुंदेलेख। देखा, सबके मुख में आने लग गया। एक मैं बहुत पढ़ा उसको, लेकिन मित्र अपने ही लोगों ने दगा दिया है, गैरों ने नहीं दिया है। इसलिए सारे देश के नेताओं पर निगरानी, आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र नष्ट न होने पाए, इसलिए इन प्रजातंत्र पर आसीन जो लोग हैं इन पर निगरानी पूरी प्रजा रखे, सम्मान रखो नेताओं का, परंतु देश बदनाम ना हो पाए किसी मन चले नेता से। उनकी बुराइयां नहीं है, उनकी भलाई है इसमें। मालूम चला कि छत्तीसगढ़ का बहुत विकास दिख रहा है, लेकिन रोड़ों का विकास दिख रहा था, घरों में प्रकाश दिख रहा था, पर भूमि बिक चुकी थी। ऐसा मत होना। कह देना मैं अंधेरे में रह सकता हूं, परंतु चावल के कटोरे को बिचवा नहीं सकता। भाई, देश सुखमय होगा तो हम लोग साधना भी तो सुखमय होगी। कोई ये सोचे ना यहाँ पर बैठ कर, हो सकता कोई अपने घर में विद्वान सोच रहा होगा विश्व सार आज क्या बोल रहे हैं, तो मैं उनको इतिहास दिखाता हूँ। मित्र, श्री मूलाचार्य जी में क्या लिखा है, भगवती आराधना में क्या लिखा है? आचार्य को देश, राज्य, राष्ट्र की सारी विद्याओं का बोध होना चाहिए। एक आचार्य को एक बार सम्राट जिस नीति को नहीं जानता है वो आचार्य को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आचार्य वही बनना चाहिए जो राज्य अधिकार जमाना जानता हो। श्री वीरसेन स्वामी ने धवला जी में नमस्कार किया है आचार्य को राजा कह करके।
सुनाऊं? तीरेड़ी खगड़ाई रुतारी मोर शेर सृड़ी वो आरी रायु पसयू परेवाली भब्बजी लो। इस खंडागम ग्रंथ की धवला टीका में गाथा लिखी हुई है। सुनिए इसका अर्थ क्या है। जैसे सम्राट अपने देश की रक्षा करता खड़ग लेकर के, बराबर अस्त्र शस्त्र लेकर अपने देश की रक्षा करता है, इसी प्रकार से वो नाश करता है किसका? शत्रु सैन्य बल का। इसी प्रकार से तीरेण खगड़ाए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन रत्नात्रय के खड़ग को लेकर के तीरे खगड़ा लुतारी मोर शेर श्रेणी भी हो निभो यानी समूह उतार देते हैं सिर को। किसका? लुतारी मोह से श्रेणी हो मोहनी करम रूपी राजा की सेना के सिर को उतार के फेंक देते हैं। ऐसे राजा कौन? आर्य रायु बे आचार्य सम्राट राजा। आर्य रायु बे आचार्य राजा प्राकृत भाषा है, शोर से नहीं प्राकृत। आर्य रायु बे आचार्य राजा। आपके देश का राजा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी माँ छत्तीसगढ़ पर दृष्टि रखें। जिस जिस प्रधान के मुख्यमंत्री को अपने प्रांत से उन्हें प्रयोजन है और देश का राजा प्रधानमंत्री अपने देश से प्रयोजन है। लेकिन ये आर्य रायु विश्व के जितने प्राणी हैं सबका पालन करने वाले हैं। आर्य रायु पशु वे प्रसन्नो गुरु को खुश रखना चाहिए। आर्य रायु पशु परभालीय भव्य जीव लोए भव्य जीव लोक का पर पालन करने वाले हैं। ऐसे आचार्य राजा प्रसन्न हो। इस गाथा का ही अर्थ है। इसलिए आचार्य को क्या लिखा? राजा लिखा हुआ है। किसने? आचार्य वीरसेन स्वामी ने। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का आपने नाम सुना होगा और चित्तौड़गढ़ के किले में जो जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है मित्र, उसी चित्तौड़गढ़ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने गाथा लिखी वहां बैठ करके। इतिहास का ज्ञान करो। चित्तौड़गढ़ राजस्थान भीलवाड़ा के पास, मालूम, रतलाम के पास चित्तौड़गढ़ में मित्र ज्ञानी आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका का सृजन किया। वहां पर इन्होंने गाथा लिखी थी। ओहो क्या सुंदर कीर्ति स्तंभ, विश्व का इकलौता। ज्ञानी राजा जी, आप लोग खड़ा क्यों किया गया यहां पर? हैं? बिराजो बिराजो, मैं राजू से बात करता हूं। बैठो भैया राजा जी। राजू, ये आपका बेटा बैठा क्या सामने? आपका ही है? अच्छा, भतीजा है। अच्छा मित्र, वो कह रहा था हमसे, महाराज जी मैं कहीं भी रहूं ना, जब प्रवचन का समय होता है तो फिर मैं प्रवचन सुनने बैठ जाता हूँ। बेटा यदि ऐसा करना सीख गए, जैसे तुम कहीं भी हो और मोबाइल खोल के प्रवचन सुनने बैठ जाते हो, ऐसे बालक तू कहीं भी हो, जैसे शाम का समय हो टिफिन खोल के बैठ जाना, पेट तेरा भरेगा और महावीर की जय होगी। जैसे शाम हुई, सूर्य ढलने के पहले भोजन करने बैठ गए, बिना नगाड़े बजाए, बिना ढोलक फुड़वाए, बिना बैनर लगाए, तो महावीर की जय करा के आओगे बेटा। जितने छात्र आए आज यहाँ पर, सबसे मेरा कहना है, भीड़ भाड़ में भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी तुम टिफिन खोल के बैठना प्रारंभ कर देना, तो लोग जरूर देखेंगे भाई अचानक भोजन कैसे। बोले देखो ऊपर ऐसे कर देना, ऊपर बोले रात्रि हो रही है, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे ये जैन है जैन। अब तुम वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, अपनी चर्या से ही बचो, अपनी चर्या से बचो मित्र। ठीक है बेटा, कोई निमंत्रण देना मित्र,
उसके घर में तो रात्रि में खाना ही मत। कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं अपने घर में चल जाए महाराज जी, मित्र घर जाएंगे तो मित्र ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। मैं एक प्रश्न करूं फिर तुम्हें बिठा दो, राजू बैठो। भैया आप ये बताइए, अपने घर में तुम अंडर भी लगाए घूमते रहते हो, चड्डी लगाए, पर जब मित्र के घर जाते तो फिर क्या करते हो? सही बोलना है? तो अपने दादा के कपड़े पहन के जाता है, बालक बड़ा सुंदर सज के जाता है। और नहीं तो अपने पिताजी से पूछ लेना, बोले आप मेरी नानी घर कैसे जाते हो? हैं? पूछना, आज पूछना जरूर। अकेले में ना पूछ पाए तो मेरे सामने पूछ लेना। बोले पिताजी ये तो बताइए आप मेरी नानी घर कैसे जाते हो? बेटा अपने घर में तुम कैसे बैठे रहो, पर घर की दिखाने के लिए, बताने के लिए पर घर में सज के जाते हो बेटा ना। ऐसे बालक तुम कैसे बता पाओगे हम महावीर के भक्त हैं? तुम पड़ोसी के मित्र घर में रात्रि खाओगे तो तुमने क्या बड़ा काम किया। जैसे यहाँ सज के जाते घर का दिखाने के लिए, ऐसे वहाँ रात्रि भोजन नहीं करना तो समझिए सच्चा जैन है। कितने बच्चे नियम ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कितने बूढ़े नियम ले रहे हैं जो किसी घर में रात्रि भोजन करने नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, कम से कम वृद्धों ने तो नियम लिया। बालकों कोई भी राम नहीं है इस सभा में, पर घर में मतलब मित्र के घर में विशाल खड़े हो जाओ, भूखे सो जाना बेटा, लेकिन मित्र के घर में रात्रि में नहीं खाने का। कन्नू भैया खड़े हो जाओ। इन लोगों ने जो नियम लिया पाप कर लिया क्या कि तुम लोगों को चिढ़ छूट रही है? इनको ताली बजा दें तो हमारी हंसी हो जाएगी। लगता है राजू कन्नू को बैराग हो रहा है, अब तुम देख लो। अच्छे से निभाना भाई, मतलब सोनू की ससुराल भी जाओ ना, तुम रात्रि में नहीं खाना, अपनी ससुराल भी। बहुत बढ़िया महावीर पाटनी जी, इन लोगों ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कम से कम ये तो मालूम चलेगा कि जीवन में एक बालक भी यदि ऐसा निकल गया तो ये चिंता मत करो महाराज जी, हजारों सुनते एक हाथ ऊपर करे हो तो कौन सी बड़ी बात है। अरे तुम हजारों की बात कर रहे हो, हजारों की बात कर रहे हो मित्र। पूरे भरत क्षेत्र में एक समय में एक तीर्थंकर होता है, लेकिन एक तीर्थंकर होने पर भी विश्व को हिला के रखता है। इसलिए ये चिंता मत करो हम एक ही अकेले हैं, कम हैं। मैं कभी नहीं सोचता हूं, जंगल का शेर कभी नहीं सोचता मैं हाथियों के बीच में एक हूं। ओहो, आपको बोध होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, अंतर में दमंगी होना चाहिए। ओहो, जंगल का शेर कभी नहीं सोचता, जंगल का शेर कभी नहीं सोचता, जंगल का शेर कभी नहीं सोचता कि मैं हजारों सिंह हाथियों के बीच में अकेला हूं। ऐसे सच्चा योगी, सच्चा त्यागी, सच्चा ज्ञानी कभी नहीं सोचता कि लाखों अज्ञानों में अकेला हूं। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में लिखा है। हार्दिक क्या लिखा बेटा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में लिखा है कोई पंडित दर्पामाद मृगेंद्र। ओह, जब मृगेंद्र अपने दर्प में होता है तो हजारों कुंजर देख के अपने आप खिसक जाते हैं। ऐसे प्रभु जिनेन्द्र देव के नाम की दहाड़ होती है तो पापों के कुंजर खिसक जाते हैं।
अब किस किस विषय पर प्रवचन करूं? भक्तियों पे करूं कि समय सार पे करूं कि सठखंडागम पे करूं? मेरे पर्याय रही तो सब पे कर दूं। बैठो बालक हैं। 24वें भगवान पर सुब्रत सागर जी कल लेख शाम को नया विषय आया। 24 तीर्थंकर भगवान पर, भगवान 24 तीर्थंकर पर प्रवचन होना चाहिए एक। ज्ञानी कहाँ हूं आप सब? दिनेश पंडित जी मित्र, आपको इसलिए पंडित नहीं बनाया कि बिल्ली जैसे बैठे रहना। आपको इसलिए पंडित बनाया है कि छत्तीसगढ़ में जब मैं ना हूं तो शेर जैसे दहाड़ते रहना। कोई एकांतवादी का प्रचार नहीं होना चाहिए। रमो लोय सौ शाम का सूत्र गूंजना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। बच्चे बच्चे के अंदर रमो लोय, रमो लोय, रमो लोय सौवर्यंताणम, रमो लोय सौ सिद्धाणम, रमो लोय सौ आर्याणम, रमो लोय सौ अध्यायणम और रमो लोय सब साउड़म। नहीं तो मालूम दोषी जी, ये लोग एक पाठ पढ़ लिए, बोले गुरु जी पढ़ा गए तो रमो लोय सौ साउड़म। अब कोई आचार परमेश्वरी आगे ना भगाओ डंडा मार के। बोले ऐसा नहीं है, ये अंत पद है। 3 पद होते हैं, आदि पद, अंत पद, मध्य पद। रमो लोय सौ साउड़म अंत दीपक है। जो अंत में कह दिया है ना वो आपको 5 में लगाना है। गाता सूत्र छंद भंग न हो, इसलिए कम अक्षरों का प्रयोग करने के लिए यहां पर अंत में रमो लोय शब्द का प्रयोग किया है। तो रमो लो जो शब्द है ना उसका अर्थ 5 में करना आपको। रमो लोय सौ अरिहंताड़म, रमो लोय सौ सिद्धाणम, रमो लोय सौ आर्याणम, रमो लोय सौ साहुरम, ओहो रमो लोय सौ उज्जायणम। बोले क्यों? अर्थ तो यही करते, लोकवर्ती संपूर्ण अरिहंतों को नमस्कार हो, लोकवर्ती संपूर्ण सिद्धों को नमस्कार हो, लोकवर्ती संपूर्ण आचार्यों को नमस्कार हो और लोकवर्ती संपूर्ण उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोकवर्ती संपूर्ण साधु भगवंतों को नमस्कार हो। विश्व का अखंडता का पाठ पढ़ाने वाला कोई मंत्र है, उसका नाम नमोकार मंत्र है।